वेलकम फ्रेंड, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि हथेली में मिलने वाले कुछ निशान जो जातक का भविष्य, उसका भविष्य का सूचन करते हैं कि वो कितना भाग्यशाली है। 5 प्रकार के निशान कहे गए हमारे सामुद्रिक शास्त्र में जो सबसे शुभ माने जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने हर एक स्त्री और पुरुष, इन लोगों को रेखाएं दी हुई है उनके हाथों में। और ऐसे कई सारे शास्त्र भी बने हुए हैं जिससे अंदाजा होता है जातक के भविष्य का। और इस पर कई सारे शास्त्र भी बने हैं, जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र है हमारा। तो ऐसे 5 प्रकार के चिन्ह है जो हमारी हथेली में शायद मिलते हैं। और ये 5 प्रकार के चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जिसके हाथ में होते हैं तो बहुत ही भाग्यशाली होता है। हर एक रेखा जॉइंट होती है और ये रेखा एक दूसरे से जॉइंट होके हो सकता है कि इसमें से कोई भी निशान आपकी हथेली में बनता हो। 5 प्रकार के निशान है। सबसे पहला निशान है तराजू का निशान, जो तराजू होता है उसका निशान। दूसरा है त्रिशूल का निशान। तीसरा निशान है वो है कमल का निशान। चौथा निशान है वो निशान है स्वस्तिक का निशान। और 5वां है वो है हाथी का निशान। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिसके हाथों में इसमें से एक भी निशान मिलता है। बहुत ही लकी होते हैं वो लोग। तो सबसे पहला है तराजू का निशान। माना जाता है जिसके हथेली में तराजू का निशान होता है उसका हाथ में लक्ष्मी योग बनता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपने जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती। अगर ऐसा शायद हो सकता है कि जिसके हाथ में तराजू का निशान हो वो अभी दरिद्र हो, यानी कि गरीब हो, लेकिन ऐसा आदमी या औरत कभी ना कभी एक बार अपने जीवन में बहुत ही धनवान होता है। और जब वो एक बार धनवान हो जाता है, जब एक बार लक्ष्मी योग उनके जीवन में एक बार प्रभाव डाल देता है, उसके बाद कभी भी वो दरिद्र नहीं होता। तो ये पहला निशान है तराजू का निशान। दूसरा निशान है वो है त्रिशूल का निशान। माना जाता है कि त्रिशूल का निशान भी बहुत ही शुभ होता है। और अगर त्रिशूल का निशान आपके मंगल पर्वत पर होता है, हथेली में मंगल पर्वत होता है, मंगल पर्वत पर अगर त्रिशूल का निशान होता है तो आपके हाथों में शिव योग बनता है, जो आपको मान, प्रतिष्ठा, धन और सम्मान दिलाता है। मंगल पर्वत कहां पे होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये सबसे पहला है वो अंगूठा, थंब हमारा। और ये जो उंगली है वो उंगली को कहते हैं तर्जनी, सबसे पहली। ये जो उंगली है वो है मध्यमिका। ये जो उंगली है ये उंगली होती है अनामिका। और ये जो लास्ट वाली होती है छोटी सी वो है कनिष्का। ये कनिष्का लास्ट वाली। तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, कनिष्का। और ये है जो हमारा थंब होता है वो। तो यहां पे बीच में ये होता है गुरु पर्वत। तर्जनी के नीचे का ये जो भाग होता है वो है गुरु पर्वत। ये तर्जनी के नीचे का भाग। और उसके बिल्कुल नीचे यहां पर ये भाग होता है मंगल पर्वत। अगर यहां पे आपका त्रिशूल का निशान होता है तो आपका शिवयोग बनता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तीसरा जो चिन्ह है वो चिन्ह है कमल का चिन्ह। कमल का चिन्ह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। जिसके हाथ में कमल का चिन्ह होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है और धन संबंधी समस्या उसके जीवन में कभी भी नहीं आती। चौथा जो चिन्ह है वो चिन्ह है स्वस्तिक का चिन्ह। स्वस्तिक का चिन्ह अगर गुरु पर्वत पे होता है, जो सबसे पहला गुरु पर्वत तर्जनी के नीचे इतना भाग, अगर गुरु पर्वत पे आपका स्वस्तिक ये जो निशान होता है स्वस्तिक का, अगर ये होता है तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान होंगे। मतलब बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं आप धन के मामले में। और हर एक मामले में, सिर्फ धन के मामले में नहीं,
हर एक मामले में आप बहुत ही भाग्यशाली रहते हैं। उसके बाद जो आखिरी निशान है वो है हाथी का निशान। हाथी का निशान अगर शुक्र पर्वत के ऊपर होता है, शुक्र पर्वत ये होता है, ये जो थंब होता है, थंब अंगूठा, उसके नीचे का ये भाग, इतना भाग, ये शुक्र पर्वत माना जाता है। अगर शुक्र पर्वत के ऊपर एक बार आप देख लेना, अगर हाथी का निशान बनता है तो ये ब्रह्म योग बनता है। अगर ब्रह्म योग बनता है तो इंसान का मोक्ष पक्का है, और उसके लिए धन तो होगा ही उसके जीवन में, लेकिन मान और प्रतिष्ठा उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन जाएंगे। इतनी प्रतिष्ठा उस आदमी को हासिल होती है जिसके शुक्र पर्वत पर हाथी का निशान बनता है। तो इसी 5 प्रकार के ऐसे निशान होते हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं, जितना हो सकेंगे उतना मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।